हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी इंग्लिश बुक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, द नेकलेस। आपके एसक्यूपी में इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि चांसेस हैं कि इसके ऊपर से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करें हम लोग। ये स्टोरी एक लेडी की है जो कि बहुत ही गुमान में रहती है और उसे बहुत लालच था। इस स्टोरी के अंदर हम लोग इंसान की जो फितरत है, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, यानी कि जितनी ज़रूरत पूरी होती है हमें और चाहिए। कई बार इंसान की जो खूबसूरती है, जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, तो हम देखेंगे कि इस स्टोरी का अंत जो है बहुत ही आयरनिक वे में होता है, यानी कि एक ट्विस्ट वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। ये स्टोरी फ्रांस की है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, बहुत पहले की बात है। और ये स्टोरी हम लोगों को एक सजेशन देती है कि हम लोगों को सच बोलना चाहिए, सच को छुपाना नहीं चाहिए। हम लोग अक्सर हमारी बेइज्जती ना हो जाए इस वजह से सच नहीं बोलते हैं या कुछ जानना नहीं चाहते हैं। क्लास में भी कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर लोग हंस पड़े। तो देखेंगे ये लेडी का नाम है मटिल्डा लॉइजल, किस तरीके से ये मुसीबत से घिर गई अपनी लालच की वजह से और अपनी वैनिटी की वजह से। तो मिसेस लॉइजल ये एक अपार्टमेंट में रहती है अपने हस्बैंड के साथ, मिस्टर लॉइजल, और ये खुश नहीं है और ना ही सेटिस्फाइड है। इसका ये मानना है कि ये मिडिल क्लास घर में गलती से पैदा हुई, इसे तो अमीरों के बीच में पैदा होना चाहिए और जितनी खूबसूरत है वो दुनिया भर के शान और शौकत जो है वो उनके कदमों में होना चाहिए था। उसकी शादी भी एक क्लर्क फैमिली में हुई, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसके हिसाब से ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो क्यूसाइंस हैं, जो लग्जरीज़ हैं, वो अवेल नहीं कर पाती है। उसका जो अपार्टमेंट है उसकी दीवारें थोड़ी सी उतनी अच्छी पुताई नहीं है, शेबी वाइल्स है, और फर्नीचर पुराने हैं। अपने हस्बैंड के साथ अक्सर वो चीज़ों को लेकर इरिटेट हो जाती है। जैसे घर में कोई खाना बनाया और उसका हस्बैंड उसको तारीफ़ कर देते हैं तो उसे लगता है कि इतनी छोटी सी बात पर तारीफ़, मैं तो पैदा हुई हूँ बड़े बड़े लग्जरीज़ के साथ, उसके लिए पैदा हुई हूँ। जो बड़े बड़े होटल्स में आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि वहाँ पर जो क्यूसाइंस होती हैं, महंगी महंगी चीज़ों में महंगे महंगे आइटम्स, वो उसके लिए पैदा हुई है। ठीक है, वो हमेशा रॉयल डिनर्स के बारे में सोचती रहती है, जो कि एक्सक्विसाइट सिल्वर डिशेस में परोसे जाते हैं। जबकि ये ना तो रिच है ना पुअर है, यानी मीडियम क्लास में पैदा हुई, क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई, और शादी भी इसकी एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के क्लर्क से हुई है, वहाँ पर काम करने वाले क्लर्क से। उसकी फैमिली के पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि डॉरी दे करके और बहुत ही अमीर घर में उसकी शादी की जा सके। इवन उसके स्कूल की जो फ्रेंड थी मिसेस जेनी फॉस्ट्रिया, वो अमीर लेडी थी और मटिल्डा जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा जलती थी उससे। एक बार वो उसके घर गई और जब वापस आई तो पूरे दिन रोती रही, दुखी रही वो, क्योंकि वो ज़्यादा खुश थी, वो ज़्यादा अमीर थी और ये अमीर नहीं थी। एक दिन काम से उसके हस्बैंड वापस आते हैं, उनके हाथ में एक इनविटेशन था, जो कि उस डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, उनके यहाँ मिनिस्टर्स घर पर पार्टी थी। कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही ये मौका मिला था, जहाँ पर वाइफ हस्बैंड दोनों को उस पार्टी में पार्टिसिपेट करना था। मिस्टर लॉइजल को ये बहुत उम्मीद थी कि ये उनकी वाइफ जो है बहुत खुश होगी इस पार्टी के इनविटेशन को देख करके, क्योंकि वो अक्सर बड़ी पार्टियों में नहीं जा पाती है और ये एक ऐसा मौका था। लेकिन जस्ट उसके उलट मटिल्डा जो है वो इरिटेट हो जाती है, बहुत गुस्सा में आती है और कार्ड को वो फेंक देती है। पूछने पर वो बतलाती है कि इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं है। मिस्टर लॉइजल जो है सजेस्ट करते हैं कि तुम्हारी वो वाली फलाने वाली जो साड़ी थी, सॉरी जो ड्रेस थी वो बहुत अच्छी थी, उसे पहन लो। वो बोलती है कि एक ही ड्रेस को मैं पहनकर कई पार्टियों में नहीं जाऊंगी।
वो उससे पूछते हैं कि ठीक है, इस ओकेशन के लायक जो ड्रेस है उसके लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो बतलाती है कि 400 फ्रैंक्स जो है शायद वो एनफ होगा। एक छोटे से क्लर्क जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि वो प्लान कर रहा था कि उनके दोस्त जो हैं वो शिकार में जाते हैं, ये भी जाना चाहता था, इसलिए पैसे जमा करके वो 400 फ्रैंक्स ही जमा किया था उन्होंने, ताकि एक गन खरीद सके और उनके साथ शिकार पे जा सके। लेकिन वो मन मार कर ये पैसे अपने वाइफ को दे देता है, ताकि वो उस ड्रेस पार्टी के हिसाब से एक अच्छी ड्रेस परचेज कर सके। लेकिन फिर से वो नाराज़ हो जाती है। इस बार उसका कहना है कि उस पार्टी के लायक इसके पास ज्वेलरी नहीं है। मिस्टर लोइजल सजेस्ट करते हैं कि क्यों नहीं तुम अपनी अमीर दोस्त के यहाँ जाकर उसे ज्वेलरी बोरो कर लेती हो। ये खुश हो जाती है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड के घर पहुंचती है और सारी सिचुएशंस को बताती है। उसकी फ्रेंड जो है वो सारा का सारा जेवर का सेट उसे दिखलाती है और बोलती है इसमें से जो पसंद आए वो ले लो। एक बहुत ही बेहतरीन डायमंड का नेकलेस जो कि ब्लैक सेटिन बॉक्स के अंदर था, मटिल्डा को पसंद आ जाता है। वो परमिट कर देती है कि ठीक है, इसे ले जाओ, इसे पहनो। आखिर वो पार्टी वाली दिन आ जाती है और उस दिन मटिल्डा सही में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पर मौजूद सारे लोग उससे उसका नाम पूछ रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। तारीफ से गदगद मटिल्डा देर रात तक डांस करते रहती है, पार्टी को एंजॉय करते रहती है। आखिरकार सुबह के 4 बजे वो वापस आना चाहती है। तब तक मिस्टर लोइजल लगभग आधे एक कमरे में सो चुके थे, दूसरे कुछ लोगों के साथ, जिनकी वाइफ भी पार्टी को एंजॉय कर रही थी। जब वापस लौटने की बारी आती है तो उनको कैब नहीं मिल पाता है। कुछ दूरी तक वो पैदल ही वॉक करते हैं और आखिरकार रात में चलने वाली एक स्पेशल किस्म की कैब जो कि फ्रांस में चलती है वो उनको मिल जाता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद मटिल्डा को उसका नेकलेस नहीं मिल रहा था। मटिल्डा याद करती है कि पार्टी से निकलते वक्त उसने नेकलेस को फिल किया था, शायद रास्ते में गिर गया हो। मिस्टर लोइजल रात में ही वापस निकल जाते हैं ताकि रास्ते पर ढूंढा जा सके नेकलेस को। सुबह 7 बजे तक वो ढूंढ नहीं पाते हैं उसे। आखिरकार पुलिस स्टेशन जाते हैं, कैब के ऑफिस जाते हैं और फिर एक एडवर्टीजमेंट भी निकालते हैं ताकि वो नेकलेस उसको मिल जाए। फिर वो सजेस्ट करते हैं कि तुम अपनी वाइफ को बतला दो, लेटर लिख करके दे दो कि उस नेकलेस का क्लैस्प जो है, क्लिप टूट गया है और वो उसको रिपेयर करने को दे रहे हैं ताकि कुछ समय मिल सके। आखिरकार बहुत सर्च करने के बाद एक शोरूम में उसी तरह का सेम नेकलेस उनको 36,000 फ्रैंक में ऑफर किया जाता है। एक्चुअली उस नेकलेस की कीमत 40,000 फ्रैंक था। मिस्टर लोइजल के पास इतने पैसे थे नहीं, लेकिन फॉर्चुनेटली उनके फादर डेथ होने से पहले उनके लिए 18,000 फ्रैंक छोड़ गए थे और बाकी वो ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर जो कर्ज देने वाले लोग होते हैं उनसे वो बोरो कर लेते हैं। इस कर्ज को चुकाने में इनको 10 साल लग जाते हैं और ये 10 साल जो है मटिल्डा की लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख देता है। 10 साल में मटिल्डा जिस तरह से काम करती है और जिस तरीके से एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी व्यतीत करती है, वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ी यानी कि बूढ़ी लग रही थी। उसने अपार्टमेंट को चेंज कर लिया और बहुत कम किराए पर एटिक पर एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगी। अपने मेड को उसने हटा दिया, खुद से खाना बनाना, कपड़े धोना। इवन मिस्टर लोइजल जो है वो अपने काम के बाद शाम को एक लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा काम करने लगे ताकि जो पैसे हैं कर्ज लिए हुए उनको चुकाया जा सके। सारे काम अपने करने की वजह से मटिल्डा जो है उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। उसके बाल जो है बिखरे हुए रहते थे, उसकी वॉइस जो है लाउड हो गई थी, जैसे कि स्ट्रीट में रहने वाले लेडीज़ अक्सर जो है इस तरह की आवाज़ में बात करती है। उतनी ज़्यादा वो पोलाइटनेस नहीं थी उसकी बातचीत में। अब वो नॉर्मल पर्सन की तरह बास्केट लेकर के ग्रोसरी शॉप्स, बूचर शॉप्स, फ्रूट स्टोर्स में जाती थी और बाकी सामानों को लाती थी। इवन वो बकेट से पानी नीचे से लेकर के अपने अपार्टमेंट में ऊपर तक जहाँ रहती थी कमरे में, वहाँ तक खुद से ढोना पड़ता था उसे। लेकिन 10 सालों में उसने सारे कर्ज चुका दिए। एक दिन शाम को उसकी फ्रेंड जेनी अपने बच्चे के साथ टहल रही थी। ये उसे पहचान लेती है और डिसाइड करती है कि वो
उसे सारी सच्चाई बता देगी, क्योंकि अब वो कर्ज से मुक्त हो गई है और आखिरकार उसने उसकी ज्वेलरी को वापस तो कर दिया। वो बतलाती है कि किस तरीके से उसकी ज्वेलरी की वजह से उसे ज़िंदगी के ये दिन देखने पड़े। ये सब सुनने के बाद जेनी जो है मटिल्डा का हाथ अपने हाथों पर रखती है और बहुत ही दुख के साथ बतलाती है कि ये बात तुमने मुझे अगर पहले बता दिया होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो ज्वेलरी तो नकली थी और उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। तो आइए इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसका एनालिसिस कर लें। मटिल्डा लॉइजल ये एक डिससेटिस्फाइड हाउसवाइफ थी और अक्सर सपने देखती थी ग्लैमर का और दौलत का। मिडिल क्लास में होने के बावजूद अमीरों की तरह ज़िंदगी बसर करने की चाहत उसे कर्ज के जाल में फंसा दिया। यह एक यंग मैरिड वुमेन थी, ठीक है, बहुत खूबसूरत थी, चार्मिंग थी, लेकिन उसकी ये जो वैनिटी थी, ये जो घमंड था, ये उसे बर्बाद कर दिया। वो किस्मत पर बिलीव करती थी, किस्मत की बहुत बड़ी गलती है कि मैं इस जगह पर शादी हो गई मेरी, इस गरीब घर में, जबकि उसे बहुत ही दौलतमंद घर में शादी होनी थी। इसलिए वो लगातार डिससेटिस्फाइड रहती थी। वो चाहती थी कि वो पॉपुलर हो, सोसाइटी उसे एडमायर करे, और जब वो उधार का जेवर पहनकर कीमती ड्रेस में उस पार्टी में गई तो सही में लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, जिसके वजह से वो और गदगद हो गई। यही डिससेटिस्फैक्शन और वैनिटी जो है उसका डाउनफॉल का मेजर कारण बना, और इसके वजह से उसकी ज़िंदगी का वो ब्यूटी, वो यूथनेस और वो जो मॉडेस्ट वे ऑफ लाइफ था वो लूज़ हो गया। लेकिन ज़िंदगी उसे कुछ सिखा गई कि किस तरीके से दुनिया में आगे बढ़ा जाता है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, हम जिस स्थिति पर है उसे में खुश रहना ज़रूरी है और उसका रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। ये ज़िंदगी से उसे एक सीख मिल चुकी थी। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख लें हम लोग। पहला क्वेश्चन जो कि इस साल 2025 में SQP में पूछा गया है, हाउ डज मटिल्डा's डिज़ायर फॉर मटेरियल वेल्थ ड्राइव द प्लॉट ऑफ द नेकलेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं कि द नेकलेस, जिसे कि गार्डी मॉसेपेट ने लिखा था, यहाँ पर मटिल्डा लॉइजल की जो इच्छा थी मटेरियल यानी कि दुनियावी दौलत को प्राप्त करने की, वो चाहती थी कि ज़्यादा लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो उसकी, और इसलिए वो डायमंड का नेकलेस बोरो करती है अपने फ्रेंड से, ताकि उसे पहनकर हाई सोसाइटी वाली बॉल यानी कि उस पार्टी में जा सके। मटिल्डा की नज़र में हैप्पीनेस का मतलब था मटेरियल पोजीशन यानी कि दौलत, जिसको देख करके सोसाइटी के लोग आपकी इज्जत करते हैं और वो लोग आपको एक्सेप्ट भी करते हैं। आखिरकार मटिल्डा उस नेकलेस को लूज़ कर जाती है और कर्ज में चली जाती है। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी का वो मुसीबत का दौर शुरू हो जाता है और वो गरीबी के चक्र में फंस जाती है। तो नेकलेस यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा था मटेरियल की ज़िंदगी को, वैसी ज़िंदगी जो उसे कभी हासिल नहीं हुई, यानी कि जिस ज़िंदगी से वो खुश नहीं थी लेकिन उसका सपना वो देखती थी। तो ये लालच जो है धीरे धीरे उसकी लाइफ को बर्बादी की तरफ ले गया। तब हम बोल सकते हैं कि मटिल्डा की डिज़ायर जो है मटेरियल वेल्थ को लेकर के, यही जो है द नेकलेस का एक प्लॉट को तैयार करता है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मटिल्डा इफ शी हैज़ कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड एज शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। अगर मटिल्डा जो है अपनी फ्रेंड के सामने कन्फेस कर लेती कि उसने उसका नेकलेस को लूज कर दिया है, तो हो सकता है वो अमीर घर की औरत थी, वो कुछ रिलैक्सेशन दे देती, प्रोबेबली वो बतला देती उस वक्त कि हमारा नेकलेस तो नकली था। मटिल्डा जो है उसे नहीं मालूम था कि ये नेकलेस नकली है, और वो अपनी शान में, अपनी घमंड में कि मैं उसके सामने क्यों बतलाऊं उसको, कहीं वो मुझे चोर ना समझे, वो जो है अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। नेक्स्ट आइए, द नेकलेस रिवील्स दैट वैनिटी इज एन इविल। इट मे ब्रिंग जॉय फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट अल्टीमेटली इट लीड्स टू ruin. If you were placed in a situation similar to that of Matilda, what would have you done? Write your views.
तभी जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि नेकलेस जो है ये बतलाता है कि अगर आप गर्व करते हो, घमंड करते हो, तो ये एक बुराई है, बुराई का ये एक जड़ है। शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटे समय के लिए ये आपको खुशी दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको बर्बाद कर देगा। अगर आप मटिल्डा के प्लेस में होते तो क्या करते? तो नेचुरली हम लोग इसको, प्लॉट को इसी तरीके से लिखेंगे कि किस तरीके से मटिल्डा जो है बोरो करती है नेकलेस को, और फिर 10 साल तक लोन का रिप्लेसमेंट करती है, रीपे करती है लोन को। सारे कंफर्ट्स, यूथ, सॉफ्टनेस, ब्यूटी सब चली जाती हैं। वो एक क्रूड, हार्ड, पुअर लेडी के तौर पर नजर आने लगती है। बाद में मिसेस फॉस्टियर जो है जब उसको बतलाती है कि ये फॉल्स नेकलेस था और केवल 500 फ्रैंक का था, तो अब क्या कर सकती है? उसकी जिंदगी तो चली गई, बर्बाद हो गई वो। तो अगर मैं उस सिचुएशन पर होता या होती, तो मैं जो है अपने फ्रेंड को सारी सच्चाई बतला देती। मैं उससे माफी मांगती, ठीक है, और रिप्लेस करने का वादा करती। इस बीच में हो सकता बहुत सारा सॉल्यूशन निकल जाता। हो सकता वो बतला देती कहां से वो जेवर आया था, तो वो जेवर को जाकर के दोबारा जो है सस्ते में खरीद लिया जाता, क्योंकि वो तो नकली था। वो चूंकि बहुत अमीर औरत थी, इसलिए हो सकता है कि वो माफ भी कर देती कि नहीं, इसको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस वहां पर बन सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कंटेनमेंट इज ए ग्रेट वेल्थ, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू मटिल्डा द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। कंटेनमेंट का मतलब होता है संतोष करना। आपके पास जितनी चीजें आ रही है, आपको उससे संतोष करना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना कि चादर से बाहर पैर नहीं फैलाना चाहिए। नो डाउट इंसान का फाइनल लक्ष्य जो है वो कंटेनमेंट के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन इंसान की एक फितरत होती है कि उसकी डिजायर्स और वांट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जितनी मिलती है वो और ज़्यादा चाहिए होता है उसे। ये कैरेक्टर मटिल्डा ने शो किया, और वो खुश नहीं रही है, बर्बाद हो गई। तो इंसान को जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। हाँ, कोशिश करना चाहिए कि उससे ज़्यादा वो बढ़ा सके, लेकिन जितना अभी है उससे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, और नहीं तो ये थोड़े समय के लिए आपको खुशी देगा, बाद में ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को देखने के लिए आप सबों को थैंक यू वेरी मच।